कहते हैं समय के तीन रूप हैं, भूत, वर्तमान और भविष्य। लेकिन क्या हो जब तीनों एक ही बिंदु पर आकर रुक जाए? क्या हो जब समय का चक्र टूट जाए और सृष्टि का अंत सुनिश्चित हो जाए? ये कहानी एक ऐसे धर्म रक्षक योद्धा की है जिसे अपने धर्म और सृष्टि की रक्षा के खातिर तीनों काल, भूत, वर्तमान और भविष्य की यात्रा करनी पड़ती है। ऋषि का ध्यान अचानक टूटता है, उनकी आंखें खुलती है और उनके चेहरे पर गंभीरता की छाया छा जाती है। वो धीरे धीरे खड़े होते हैं और पास रखे एक प्राचीन ग्रंथ की ओर आगे बढ़ते हैं। वो ग्रंथ खोलते हैं जिसके पन्नों पर लिखी भविष्यवाणी सुनाई देती है। जब समय का संतुलन बिगड़ेगा और तीनों काल अस्थिर हो जाएंगे, तब भगवान अपने प्रतिनिधि को चुनेंगे। लेकिन यह युद्ध केवल बाहरी नहीं होगा, वो योद्धा अपने ही मन के अंधकार से लड़ेगा। समय अस्थिर हो रहा है। अब वह घड़ी निकट है जब एक साधारण मानव एक असाधारण योद्धा बनेगा। कैलाश पर्वत की चोटी पर एक दिव्य सभा चल रही थी, जहां भगवान शिव, भगवान विष्णु और काल एकत्र हुए थे। चारों ओर पर्वत और शांत वातावरण था, लेकिन भगवान के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ झलक रही थी। मनुष्य ने समय के साथ खिलवाड़ शुरू कर दिया है। उनकी तकनीक अब भूत और भविष्य को प्रभावित कर रही है। मानव संतुलन बिगाड़ रहे हैं। अगर इन्हें नहीं रोका गया तो पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। इस समस्या का समाधान केवल एक योद्धा ही निकाल सकता है, जो अपने प्राणों की चिंता किए बिना इस युद्ध को लड़े। लेकिन यह युद्ध आसान नहीं होगा। ये केवल बल और ज्ञान से नहीं जीता जा सकता। ये योद्धा नश्वर होगा। उसे अपने भय, मोह और अहंकार से मुक्त होना होगा। वह केवल तब विजयी होगा जब अपने भीतर के अंधकार को पराजित कर सकेगा। भगवान शिव और विष्णु अपनी शक्ति से समय के संतुलन को बचाने के लिए एक साधारण मानव को चुनने का निर्णय लेते हैं, जो तीनों कालों की यात्रा करके इस सृष्टि को बचाएगा। भीड़ भाड़ के बीच एक साधारण युवक राजवीर दिखाई देता है। वो 25 वर्षीय इंजीनियर था, जो अपनी नौकरी और पारिवारिक जिम्मेदारियों में व्यस्त रहता था। उसकी जिंदगी आम लोगों की तरह सामान्य थी, लेकिन हर रात उसे एक सपना आता था, एक जलता हुआ ब्रह्मांड जिसके केंद्र में वो अकेला खड़ा होता था। राजवीर का सपना इस प्रकार था। वो एक विशाल युद्ध भूमि में खड़ा है। चारों ओर आग और धुआं है। लोग चिल्ला रहे हैं। आकाश में बिजली कड़क रही है और उसे एक गूंजती हुई आवाज सुनाई देती है। तुम्हारा समय आ गया है। उठो और इस दुनिया को बचाओ। ये सपना हर रात उसकी नींद को भंग कर देता था। वो बेचैनी महसूस करता, लेकिन अपने परिवार और दोस्तों से इस बारे में बात करने पर कोई उसे गंभीरता से नहीं लेता। क्या बोलूं? एक दिन राजवीर को अपने सपने के बारे में जवाब ढूंढने की तीव्र आवश्यकता महसूस होती है। सबको मजाक लगता है। चलो कोई बात नहीं।
उसके सपने उसे एक पुराने मंदिर की ओर ले जाते हैं, जहां वो एक रहस्यमय गुरु से मिलता है। गुरुजी के लंबे सफेद बाल, चमकती हुई आंखें और शांत व्यक्तित्व था। गुरुजी, ये सपना मुझे क्यों आता है? क्या इसका कोई मतलब है? राजवीर, यह सपना तुम्हारे भाग्य का संकेत है। तुम साधारण नहीं हो, तुम्हें त्रिदेवों द्वारा चुना गया है। तुम्हारा जन्म समय के संतुलन को बचाने के लिए हुआ है। राजवीर, जो अब तक इन बातों को अंधविश्वास मानता था, वो ये सुनकर घबरा गया। यह कैसे संभव है? मैं तो एक साधारण इंसान हूँ। मैं कैसे सृष्टि को बचा सकता हूँ? यही तो समय की लीला है। तुम्हें अपनी यात्रा खुद शुरू करनी होगी। जाओ, काल भैरव के मंदिर में तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्न के जवाब मिल जाएंगे। अचानक से राजवीर की आंखें खुलती है। वो घबराया हुआ था। उसके दिमाग में गुरु की बातें चल रही थी। गुरु की बातों ने राजवीर को प्रेरित किया। वो भयभीत था, लेकिन उसके मन में जिज्ञासा और साहस भी जाग उठा। फिर राजवीर एक पुराने सुनसान इलाके में स्थित काल भैरव के मंदिर पहुंचता है। मंदिर की दीवारों पर प्राचीन चित्र थे, जो समय के चक्र और विनाश की कहानियां कह रहे थे। मंदिर के केंद्र में एक विशाल ग्रंथ रखा था। जैसे ही राजवीर ने उस ग्रंथ को छुआ, उसे ऐसा लगा मानो समय थम गया हो। चारों ओर की दुनिया गायब हो गई और एक दिव्य प्रकाश उसके चारों ओर फैल गया। उस ग्रंथ में त्रिकाल यात्रा की बात लिखी थी। भूतकाल तुम्हारे अतीत का सच है, जिसे स्वीकार करना आसान नहीं होगा। वर्तमान तुम्हारे मोह और भय का सामना करेगा, और भविष्य तुम्हारे सबसे बड़े बलिदान की परीक्षा लेगा। यह यात्रा केवल एक योद्धा ही पूरी कर सकता है, जो अपने भीतर की सीमाओं को तोड़ सके। ग्रंथ की बातें पढ़कर राजवीर को अपने जीवन का उद्देश्य समझ में आने लगा। उसने तय किया कि वो इस यात्रा को करेगा, चाहे इसकी कीमत कुछ भी हो। काल भैरव के मंदिर से लौटने के बाद राजवीर के जीवन में बदलाव शुरू हो गया। वो पहले जैसा सामान्य युवक नहीं था। हर कदम पर उसे ऐसा महसूस होता जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे उसकी मंजिल की ओर खींच रही हो। एक रात जब वो गहरी नींद में सो रहा था, तभी उसे सपने में अचानक काल की गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। राजवीर, समय का संतुलन बिगड़ रहा है। अब तुम्हें त्रिकाल यात्रा पर निकलना होगा। तैयार हो जाओ, ये यात्रा तुम्हें भीतर से बदल देगी। मैं तैयार हूँ। मुझे बताइए, मुझे क्या करना होगा? राजवीर, तुम्हें तीनों काल की यात्रा करनी होगी, वर्तमान, भूत और भविष्य की। उस रात राजवीर को सपने में अपने सामने 3 द्वार दिखाई दिए। पहला द्वार प्राचीन काल के युद्ध और विनाश का दृश्य दिखा रहा था। जैसे ही उसने उस द्वार को छुआ, एक प्रचंड प्रकाश फैला और वो अपने अतीत की ओर खींचा चला गया। राजवीर की आंखें खुली और उसने खुद को एक प्राचीन युद्ध भूमि में पाया। यह दृश्य उसे स्तब्ध कर गया। चारों ओर खून, चीख पुकार और तलवारों की टकराहट की आवाज गूंज रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है। तभी एक योद्धा उसके पास आया और बोला, राजवीर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शत्रु हमारे राज्य को नष्ट करने पर तुले हैं। क्या तुम भूल गए कि तुम्हारी वजह से यह युद्ध शुरू हुआ था? राजवीर ये बात सुनकर हैरान हो गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसे ये सेनापति ऐसा क्यों बोल रहा है। तभी दूसरी ओर से आवाज आती है, सेनापति, उसको शीघ्र बंदी बना लो। वो मेरा बहरूपिया है। डाल दो इसको तहखाने में, सड़ता रहेगा वहीं पर। पर मैंने किया क्या है? छोड़ो सब मुझे।
कौन है ये लोग? मैं उस राजा जैसा क्यों दिखता हूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है भगवान। राजवीर को राजमहल के कारागार में कैद कर दिया जाता है। मुझे घर जाना है भगवान, मेरी हेल्प करो प्लीज। और कुछ समय बाद राजा आता है। धोखेबाज, तुझे मैंने अपने समय से बहिष्कार कर दिया था। तेरी बुद्धि से सारी यादों को मिटाकर तुझे नया जन्म देकर दूसरे समय में छोड़ आया था। फिर तू यहाँ कैसे? असंभव। अरे मुझे भी नहीं पता, ये दूसरा समय मतलब क्या है? नाटक करना बंद कर। मुझे पता है तू मुझे मारकर काल क्रिस्टल को नष्ट करने आया है। तू यही कारागार में ही मरेगा। यह सब सुनकर राजवीर का सिर चकराने लग गया था। वो सोच रहा था आखिर कहाँ फंस गया मैं। तभी उस कारागार के कोने के अंधकार से आवाज आती है। बच्चे, तुम ही हो वो जो दुनिया को नष्ट कर सकता है और बचा भी सकता है। आप है कौन? ये सब क्या कह रहे हो? मैं जो भी हूं तुम मुझे जानते हो। फिलहाल ये लो, ये नक्शा और चाबी अब सब तुम्हारे हाथ में है। मुझे पता है तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, पर यह समय भागने का है। ठीक है, मैं तुरंत निकलता हूं। राजवीर अपनी आधुनिक समझ का उपयोग करके गुप्त रास्तों से बच निकलता है। इस दौरान वो राजा रणवीर कुमार की प्रयोगशाला तक पहुंचता है। इतनी हाई टेक्नोलॉजी लैब, वो भी महल में? वहाँ बिल्कुल राजवीर के समय के हिसाब से उन्नत तकनीक वाले यंत्र रखे हुए थे और वहीं पर काल क्रिस्टल रखा हुआ था। जैसे ही राजवीर क्रिस्टल को उठाने वाला होता है, उसका हाथ क्रिस्टल से आर पार हो जाता है। अंततः तुमने अपनी असली जगह पा ली, यहाँ मेरे सामने। क्या तुम्हें सच में लगा कि तुम इसे लेकर भाग जाओगे? ओह, सबसे पहले ये बताओ तुम मेरे जैसे क्यों दिखते हो और मेरा तुम्हारा क्या रिश्ता है? तुम्हारे जैसे? नहीं, मैं तुमसे बहुत अलग हूं। तुम मेरे जैसे हो। देखो, मैं राजा हूं, अपने लोगों का रक्षक, और यह खिलवाड़ नहीं है, यह मेरे राज्य का भविष्य है। मैं समय को मोड़ रहा हूं ताकि मेरे राज्य का पतन कभी ना हो। तो चलो तुम्हें कुछ दिखाता हूं। मेरा आविष्कार और मेरी किस्मत का संगम। राजा एक यंत्र के पास जाता है और काल क्रिस्टल को उसमें फिट करता है। वो एक बटन दबाता है। अचानक समय धीमा हो जाता है। कमरे में हर चीज की गति इतनी धीमी हो जाती है कि ऐसा लगता है मानो सब रुक गए हो। ये देखो, रूप बदलना भी है आसान। अब ये भी देखो। अब तुम्हें कुछ याद दिलाता हूं। राजा क्रिस्टल की शक्ति से एक और यंत्र चालू करता है। सामने होलोग्राफिक स्क्रीन ऑन होती है जिसमें एक सीन उभरता है। ये रहा तुम्हारा बिस्तर। तुम्हें याद आया? तुम सोने के लिए लेटे थे, पर तुम वहां ना होकर यहाँ कैसे पहुंचे? सोचो। राजवीर स्क्रीन में देखता है और चौंक जाता है। वहाँ उसका खुद का कमरा नजर आता है जहाँ उसका बेड खाली पड़ा है। चलो तुम छोड़ो, इसमें भी मैं ही मदद करता हूँ। देखो, अच्छा, अब मैं समझ गया। वो जो सपने आ रहे थे वो भी तुम ही भेज रहे थे। सब झूठ था। रुको, मुझे भी नहीं पता तुम टेलीपोर्ट कैसे हुए। मैंने तो तुम्हें बुलाया ही नहीं। बकवास न करो। मेरे साथ या समय से खेलने का अधिकार किसने दिया? अधिकार? ये अधिकार मुझे मिला है, मुझे मेरी किस्मत ने दिया है। अगर मैं जब ऐसा न करता तो मेरा राज्य तबाह हो जाता। लेकिन तुम जैसे लोग इसे नहीं समझ सकते। तुम केवल सवाल कर सकते हो क्योंकि तुम लोग जिम्मेदारी का बोझ नहीं लेना चाहते हो। यह तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं, तुम्हारा अहंकार। समय के साथ छेड़छाड़ करना खतरनाक है। तुम जानते भी हो कि इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। अब मैं समझ गया। तुम्हारी मदद कौन कर रहा है? कोई बात नहीं, मैं उनसे लड़ लूंगा, उनकी ही बनाई हुई चीज से। रुको, क्या करने जा रहे हो? अफसोस,
अब मैं वो करूंगा जो मैंने भी नहीं सोचा था। राजा रणवीर काल क्रिस्टल को और अधिक ऊर्जा से भरने लगता है। पूरा कमरा समय की तरंगों से कांपने लगता है। राजवीर समझ जाता है कि अगर उसने अभी राजा को नहीं रोका तो समय की धारा पूरी तरह टूट सकती है। राजवीर के पास दो विकल्प थे। पहला विकल्प वो राजा से लड़कर क्रिस्टल को तोड़ दे और दूसरा विकल्प वो राजा को समझाए कि समय के साथ खिलवाड़ उन दोनों के लिए खतरनाक है। रुको, तुम जो कर रहे हो वो तुम्हारे राज्य को नहीं बल्कि पूरे समय को खतरे में डाल देगा। मुझे तुम्हें रोकना होगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान क्यों ना देनी पड़े। तो आप मुझे रोकने की कोशिश करो। जैसे राजवीर दूर गिरा, भूतकाल का द्वार बंद हो गया और एक प्रकाश ने उसे वर्तमान में खींच लिया। ऐसा मत करो। ये क्या था? ये सपना था या सच? अरे ये क्या हो रहा है हाथ में? इसका मतलब ये सब सच था।